जय हिंद एवरीवन। आप लोग का तैयारी कैसे चल रहा है यार? देखो, आप सभी लोग अपने तैयारी में अच्छे तरीके से लगे रहो। जब पुलिस का पेपर कराया जा रहा है तो पुलिस का पेपर वे लीक हो जा रहा है, लेकिन पुलिस के अलावा जब एसएससी जीडी का पेपर कराया जाता है या इंडियन आर्मी का पेपर कराया जाता है तो वो पेपर जल्दी लीक नहीं होता है। अब देखते हैं जो यूपी पुलिस का पेपर लीक हुआ है तो उसका दोबारा पेपर होता है कि नहीं होता है। वैसे दोबारा पेपर होने का बहुत ज़्यादा चांस है, ठीक है ना। फिलहाल ये वीडियो उन लोगों के लिए है, अभी जो भारतीय वायुसेना इंडियन एयरफोर्स के तरफ से जो नई भर्ती निकाली गई है उसके बारे में कुछ लोगों को पता चल गया है, लेकिन कुछ लोगों को कुछ भी नहीं पता है। तो मैं आप लोगों को इस वीडियो में पूरा का पूरा बात बताने का कोशिश कर रहा हूँ। अभी इंडियन एयरफोर्स की जो भर्ती निकाली गई है ना, कहीं भी यहाँ पर अग्निवीर नहीं लिखा गया है। जो फुल नोटिफिकेशन है उस नोटिफिकेशन में भारतीय वायुसेना लिखा गया है और इंडिया जैसे इंडियन एयरफोर्स लिखा गया है। और जिस तरह से अग्निवीर का भर्ती निकलता है तो अग्निवीर के सैलरी के बारे में बता दिया जाता है ना, लेकिन ये जो भारतीय वायुसेना इंडियन एयरफोर्स का भर्ती निकाला गया है तो इसमें कहीं भी अग्निवीर जैसा जिक्र नहीं किया गया है। और ये ऐसी भर्ती है जिसमें कोई भी ऑनलाइन नहीं कराना है, कोई भी ऑफलाइन फार्म नहीं भरना है। 28 मार्च को आप लोग डेट याद रखना, ठीक है ना। 28 मार्च को इसका मतलब दौड़ होगा मध्य प्रदेश में, और मध्य प्रदेश में किस ग्राउंड में इसका दौड़ होगा वो मैं आप लोग को इस नोटिफिकेशन के माध्यम से बता दे रहा हूँ। जहाँ पर इसका भर्ती कराया जाएगा, जहाँ पर इसका दौड़ कराया जाएगा, वहाँ पर मतलब जितने लोगों को जैसे दौड़ के लिए बुलाया गया है, मैं पूरे राज्य का नाम बता रहा हूँ, ठीक है ना। जैसे उन लोगों को सभी लोगों को अपना पूरा डॉक्यूमेंट लेकर वहाँ पर सुबह में 6 बजे चले जाना है, ठीक है ना। जब दौड़ हो जाएगा, जिस तरह से टीए आर्मी में होता है, मतलब जहाँ किसी राज्य में भर्ती निकाला जाता है तो वहाँ पर पूरे के पूरे लोग डॉक्यूमेंट लेकर चले जाते हैं। उसके बाद से दौड़ होता है, उसके बाद से आगे का प्रक्रिया होता है। तो सेम उसी तरह से इसमें भी है। सबसे पहले रैली होगा, ठीक है ना, दौड़ होगा। जो लोग दौड़ पास करेंगे तो फिर उन लोग का ऐसे पुलअप्स उलअप्स होगा, सीटअप्स होगा, तो वो तो एकदम आसान है। दौड़ 1600 मीटर का होगा और इसमें सिर्फ लड़के भर्ती देखने जाएंगे। ये भर्ती लड़कियों के लिए नहीं है, मैं आप लोगों को पहले ही बता दे रहा हूँ, ठीक है ना। उसके बाद से देखो, इसमें हाइट बहुत कम मांगा गया है। वैसे एयरफोर्स में हाइट तो कम मांगता ही है, तो जितने भी भाइयों का हाइट कम है ना, तो उन लोगों के लिए काफ़ी अच्छी खासी वैकेंसी है। इसमें 152.5 सेंटीमीटर हाइट मांगा गया है। इस राज्य का दौड़ कितने तारीख को और किस ग्राउंड में कराया जाएगा वो पूरा का पूरा बात अभी जो भारतीय वायुसेना इंडियन एयरफोर्स की तरफ से जो नोटिफिकेशन निकाला गया है वो नोटिफिकेशन देखकर मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ। तो चलते हैं इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन पर। पूरा नोटिफिकेशन मैं अपने टेलीग्राम चैनल में भी भेज दूंगा और व्हाट्सअप चैनल में भी भेज दूंगा। मेरा व्हाट्सअप चैनल एनडीसी के नाम से है और टेलीग्राम चैनल नीलेश ब्लॉग के नाम से है। अपने टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा और अबाउट में भी मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। तो वहाँ से जाकर आप लोग मेरे टेलीग्राम चैनल में जुड़ जाना। उससे ये होगा कि ये नोटिफिकेशन आप लोग को बिल्कुल आसानी से मिल जाएगा। तो चलते हैं इस नोटिफिकेशन पर। भारतीय वायुसेना इंडियन एयरफोर्स की तरफ से जो खुली भर्ती निकाली गई है उस भर्ती का पूरा नोटिफिकेशन। वैसे तो यह नोटिफिकेशन काफी लंबा चौड़ा है, इसमें बहुत सारी बातें लिखी गई है, लेकिन जो मेन पॉइंट है वो पूरा का पूरा पॉइंट मैं आप लोग को समझाने का कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ पर अग्निवीर नहीं लिखा गया है तो ये बहुत अच्छा देखने को मिल रहा है। और ये भर्ती देखो, यहाँ पर बोला गया है कि इसमें सिर्फ इंडियन मेल है, मतलब ये भर्ती सिर्फ लड़कों के लिए है, लड़कियों के लिए नहीं है। मैं आप लोगों को बता चुका हूँ, ठीक है ना। और इसका दौड़ कब से चालू होगा तो इसका दौड़ 28 मार्च से चालू हो जाएगा, ठीक है ना। 28 मार्च से इसका दौड़ चालू होगा। दौड़ होगा, उस दौड़ के लिए आप लोगों को कहां पर जाना पड़ेगा, यहाँ पर उस जगह का नाम बताया गया है। जैसे सुबह में 6 बजे रिपोर्टिंग करना है। यहाँ लिखा गया कि लाल परेड ग्राउंड जो भोपाल मध्य प्रदेश में पड़ता है, ठीक है ना। तो लाल परेड ग्राउंड भोपाल मध्य प्रदेश में इसका दौड़ होगा, ठीक है ना। 28 मार्च से दौड़ चालू होगा और यहाँ पर लिखा गया कि 31 मार्च को भी दौड़ होगा। उसके बाद से 3 अप्रैल 2024 को भी मतलब दौड़ होगा, ठीक है। क्राइटेरिया के बारे में बताया गया है तो इसको भी आप लोग को अच्छे से समझ लेना है। जैसे आपका डेट ऑफ बर्थ कितना होना चाहिए तो 24 जून 2003 से लेकर और 24 जून 2007 के बीच में आप लोग का डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए, ठीक है ना। हाइट बहुत कम मांगा जाता है। इसमें देखो, लड़कों का हाइट 152.5 सेंटीमीटर मांगा गया है और नॉर्मल चेस्ट जैसे जितना भी रहेगा उससे 5 सेंटीमीटर आपका चेस्ट फुलाना रहेगा। उसके बाद से आपका वजन नापा जाएगा, एज के हिसाब से आपका हाइट और एज के हिसाब से आपका वजन होना चाहिए। अगर आप लोग को ये अक्षर थोड़ा छोटा छोटा दिखाई दे रहा होगा तो परेशान होने का जरूरत नहीं है। आप लोग ध्यान से मेरे बातों को सुनना। यहाँ पर जो कुछ भी लिखा गया है मैं आप लोगों को सारी चीजें समझाने का कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ बताया जा रहा है कि इस भर्ती में 1600 मीटर का दौड़ होगा। 1600 मीटर दौड़ने के लिए पूरे 7 मिनट का टाइम मिलेगा। जब दौड़ हो जाएगा उसके बाद से पुलअप्स, उसके बाद से सीटअप्स, तो ये तो आप लोग आसानी से कर लोगे। जो लोग दौड़ पास करेंगे फिर उन लोगों को पेपर के लिए बुलाया जाएगा। तो पेपर में जैसे कितने प्रश्न पूछे जाएंगे, यहाँ पर बताया जा रहा है कि 20 प्रश्न इंग्लिश के रहेंगे। उसके बाद
से आपके रीजनिंग और जनरल अवेयरनेस से 30 क्वेश्चन रहेंगे, ठीक ना। और पेपर में पूरे 45 मिनट का टाइम मिलेगा। नीचे यहाँ पर लिखा गया है कि मार्किंग पैटर्न ऑफ रिटेन टेस्ट ऑब्जेक्टिव, मतलब जो पेपर होगा उसमें निगेटिव मार्किंग कितने का रहेगा और एक प्रश्न कितने नंबर का रहेगा। तो देखो यहाँ पर लिखा गया है कि 1 मार्क फॉर एवरी करेक्ट आंसर, जैसे प्रत्येक सही आंसर करने पर 1 नंबर मिलेगा, मतलब एक प्रश्न 1 नंबर का रहेगा। और 0.25 का आपका निगेटिव मार्किंग रहेगा, ठीक ना। 0.25 का आपका निगेटिव मार्किंग रहेगा। इसी के बारे में बताया गया है। तो जिन लोगों के पास एनसीसी का सर्टिफिकेट रहेगा तो उन लोगों को भी कुछ बेनिफिट मिलेगा। अब यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि मतलब कितने तारीख को किस राज्य का भर्ती है। तो देखो 28 और 29 मार्च को ग्रुप वाई, जैसे एयरफोर्स में जो ग्रुप वाई मेडिकल असिस्टेंट का भर्ती निकाला गया है तो उसका भर्ती 28 और 29 मार्च को है। और कितने राज्य के लोग यहाँ पर भर्ती देखने जा सकते हैं 28-29 मार्च को। देखो यहाँ पर उस राज्य का नाम लिखा गया है मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, ठीक है ना। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में जितना भी जिला पड़ता है प्रत्येक जिले के लोग 28 मार्च और 29 मार्च को, मतलब जैसे आपको कहाँ पर भर्ती देखने जाना है, लाल परेड ग्राउंड भोपाल मध्य प्रदेश में भर्ती देखने जाएंगे, ठीक है ना। अपना पूरा डॉक्यूमेंट लेकर, डॉक्यूमेंट में क्या क्या रहेगा, वही आपका हाई स्कूल का मार्कशीट हो गया, आधार कार्ड हो गया, अगर एनसीसी का सर्टिफिकेट है तो एनसीसी का सर्टिफिकेट ले लेना, और आय जात निवास प्रमाण पत्र, ये सारी चीजें आप लोग ले लेना, ठीक है ना। जिस तरह भर्ती में डॉक्यूमेंट लगता है, क्योंकि ये खुली भर्ती है तो वो लोग कोई भी डॉक्यूमेंट मांग सकते हैं। 31 मार्च और 1 अप्रैल को लाल परेड ग्राउंड भोपाल मध्य प्रदेश में इतने राज्य के लोग भर्ती देखने जाएंगे। पूरे राज्य का नाम मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ। देखो गुजरात हो गया, महाराष्ट्र हो गया, गोवा हो गया, उसके बाद से दमन एवं दीप हो गया, लक्षद्वीप हो गया, दादर एंड नागर हवेली हो गया। तो इतने राज्य में जितने भी जिले पड़ते हैं, देखो यहाँ पर लिखा गया है, ऊपर ही लिखा गया है कि ऑल द डिस्ट्रिक्ट, इतने राज्य में जितने भी जिले पड़ते हैं, मतलब प्रत्येक जिले के लोग 31 मार्च और 1 अप्रैल को जैसे एयरफोर्स ग्रुप वाई मेडिकल असिस्टेंट का भर्ती देखने जा सकते हैं। सबसे पहले 1600 मीटर दौड़ होगा, वो मैं आप लोगों को बता दिया हूँ, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पर बताया जा रहा है कि 3 अप्रैल 2024 को और 4 अप्रैल को, 3 अप्रैल और 4 अप्रैल को मतलब कितने राज्य के लोग भर्ती देखने जा सकते हैं। यहाँ पर बताया जा रहा है कि ऑल द डिस्ट्रिक्ट ऑफ स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, उसके बाद से दमन एवं दीप, लक्षद्वीप, दादर एंड नागर हवेली। फिर से मतलब इन सभी राज्यों के बारे में बताया गया है, ठीक है ना। देखो अगर इस दिन सिलेक्शन नहीं होता है तो फिर इस दिन वो भी, लेकिन इसमें डिप्लोमा मांग दिया है, इसमें आपका सिलेक्शन नहीं होता है, अगर बीएससी किए हो, जैसे डिप्लोमा का सर्टिफिकेट आपके पास है, तो फिर 3 अप्रैल और 4 अप्रैल का उन लोगों का भर्ती है, ठीक है ना। सबसे पहले फिजिकल ही कराया जाएगा। और एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में बताया गया है, मतलब कितना पास रहोगे तो यहाँ पर भर्ती देखने जा सकते हो। तो इसको आप लोग अच्छे से समझ लो। 10+2 मतलब 12 पास होना चाहिए यहाँ पर भर्ती देखने जाने के लिए। और 12 में कौन कौन सा सब्जेक्ट होना चाहिए, देखो 12 में आपका फिजिक्स होना चाहिए, केमिस्ट्री होना चाहिए, बायोलॉजी होना चाहिए और इंग्लिश होना चाहिए, ठीक ना। और 12 50% से पास होना चाहिए और इंग्लिश में आपका 50% होना चाहिए। तो ये भी आप लोग को पता होना चाहिए। तारीख को भर्ती देखने जाना है तो मैं उतने राज्यों का नाम बता दिया हूँ, और जिन राज्यों का नाम यहाँ पर नहीं दिया गया है, तो मतलब अगले साल भी ऐसा हुआ था, जैसे इस भर्ती का नोटिफिकेशन 2 बार निकलता है, तो मतलब जब दोबारा इंडियन एयरफोर्स के ये खुली भर्ती का नोटिफिकेशन निकलेगा ना, तो उसमें भी कुछ राज्यों का नाम दे सकता है। तो जब दोबारा नोटिफिकेशन निकाला जाएगा तो उस टाइम भी मैं आप लोगों को बता दूंगा, ठीक है ना। आप लोगों को जितने राज्य का नाम बताया हूँ उतने राज्य में जितने भी जिले आते हैं, तो जिस जिस तारीख को मैं भर्ती का डेट बताया हूँ ना, उसी तारीख को उन लोगों का दौड़ जिस ग्राउंड का नाम बताया हूँ उस ग्राउंड में होगा, ठीक है ना। बाकी जितने राज्यों का नाम इस नोटिफिकेशन में नहीं दिया गया है तो हो सकता है कि इसका एक और नोटिफिकेशन निकाला जाए, क्योंकि मतलब पहले भी ऐसा हो चुका है। एक बार मतलब कुछ राज्यों का नाम दिया था जब नोटिफिकेशन निकाला गया था, तो फिर दूसरा बार मतलब कुछ राज्यों का नाम दिया था। तो देखते हैं दोबारा इस भर्ती का नोटिफिकेशन कब निकाला जाता है। मतलब जैसे ही नोटिफिकेशन निकाला जाएगा, मुझे जैसे ही पता चलेगा मैं आप लोगों को क्लियर बता दूंगा, ठीक है ना। और इसमें 12 पास मांगा गया है, और 12 पास में कौन कौन सा सब्जेक्ट होना चाहिए, कितना % होना चाहिए, वो भी मैं आप लोगों को बता दिया हूँ। तो चलो ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से इस भर्ती के बारे में आप लोगों को पूरा बात आसानी से समझ में आ गया होगा। जय हिंद, वंदे मातरम।